गुड इवनिंग है क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फर्स्ट फ्लाइट मींस पोएट्री वाले सेक्शन में पहली पोएम दी गई है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम लोग इस पोएम की सभी वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, सभी स्टैंजा बेस्ड डीएमसीक्यूज को देखेंगे, सेंट्रल आइडिया को देखेंगे, इसके साथ साथ 4 लाइन की पोएम को भी कवर करेंगे। कुल मिलाकर के आज की इस क्लास में आपकी ए पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे लेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहां पर देखिए आपका जो है पोएट्री वाले सेक्शन से क्या क्या चीजें आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएंगी। यहां पर देखिए आपका पहले हमने सिलेबस दिखा दिए हुए हैं। सिलेबस इसलिए दिखा दिए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि पोएट्री वाले सेक्शन में आपको पढ़ना क्या है, मींस एक पोएम में आपको पढ़ना क्या है, ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहां पर देखिए प्यारे पोएट्री वाला सेक्शन से आपके 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 12वें प्रश्न के रूप में यहां पर देखिए दिए हुए हैं 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और एक कितने नंबर का प्रश्न होगा, 2 नंबर का होगा और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 2 एमसीक्यूज जाहिर सी बात है आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो 2 नंबर का आपका हो गया स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद 13वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस आपको जो है जितने भी पोएट्री के जो है चैप्टर दिए हुए हैं, पोएम दी हुई है, उनमें से जो है आपको जो है किसी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, उनमें से किसी एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना होगा। या फिर इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं 4 लाइंस फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, मींस आप सिलेबस की किसी भी पोएम की 4 लाइन लिख सकते हैं। मतलब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करें या फिर किसी पोएम की 4 लाइन को लिख दें। तो भैया आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं तैयार करना है, आपको 4 लाइन की कविता तैयार करना है, आपका काम हो जाएगा। और 4 लाइन की कविता किस तरह से तैयार करना है आज की इस क्लास में वो भी आपको बताने वाले हैं। तो भैया 3 नंबर का आपका हो जाएगा 4 लाइन की पोएम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 14वां और अंतिम पॉइंट जो है दिए हुए हैं पोएट्री वाले सेक्शन से सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, मींस आपके जो है एग्जाम में 3 जो है पोएम का नाम देते हैं, उनमें से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है और एक कितने नंबर का होता है 3 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपने देखा 8 नंबर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां पर पोएट्री वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। प्रश्न कहां से बने, स्टैंजा बेस्ड डीएमसीक्यूज 2 नंबर का और जो है 4 लाइन की पोएम 3 नंबर का और सेंट्रल आइडिया आपका जो है 3 नंबर का 8 नंबर का प्रश्न हो गया। और यही सारी चीजें आपको आज की इस क्लास में कवर कराएंगे। पहले वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे इस पोएम की, उसके बाद आपका स्टैंजा बेस्ड डीएमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद आपका जो है 4 लाइन की पोएम देखेंगे, फिर आपकी लास्ट में सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि आज की इस क्लास में आपकी ए पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भैया, जो है अब हम लोग टॉपिक पे जुड़ते हैं। यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं सभी वर्ड मीनिंग्स, मींस इस पोएम की जितनी भी वर्ड मीनिंग है, जितनी भी टफ वर्ड मीनिंग है, सभी आपको यहां पर लिखे हुए हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो है पहली वर्ड मीनिंग है वे मींस होता है तरीका होता है, पहली वर्ड मीनिंग सिंपल सी वर्ड मीनिंग है, वे मींस हो जाएगा तरीका हो जाएगा। दूसरा है आपका क्रो मींस होता है कौवा, आप लोग इसे जानते होंगे, क्रो मींस होता है कौवा होता है। तीसरी वर्ड मीनिंग है सुक मींस होता है हिलाना होता है, सिंपल सी बात, सुक मींस हो जाएगा हिलाना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है डस्ट
डस्ट मीन्स होता है कण होता है, ठीक है। अगला है स्नो, स्नो मीन्स होता है बर्फ हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कण। सिंपल सी वर्ड मीनिंग आपका है, जो आपकी पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स हो जाएगा कण, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का कण हो जाएगा, यही इस पोएम का नाम है। अगली वर्ड मीनिंग हेमलॉक, हेमलॉक मीन्स होता है धतूर का पेड़, जो धतूर का पेड़ होता है उसी को हेमलॉक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो अगली वर्ड मीनिंग है हैज गिवन, हैज गिवन मीन्स होता है प्रदान कर दिया गया, मीन्स प्रदान कर दिया है, ठीक है। हैज गिवन मीन्स प्रदान कर दिया है। अगली वर्ड मीनिंग है माई हर्ट, माई हर्ट मीन्स हो जाएगा मेरे हृदय से, सिंपल सा जो है माई मीन्स मेरा, हर्ट मीन्स हो जाएगा हृदय, मीन्स मेरा हृदय। अगला है चेंज, चेंज मीन्स होता है परिवर्तन होता है, ये भी आप लोग जानते होंगे, चेंज, चेंज मीन्स होता है परिवर्तन होता है। अगली वर्ड मीनिंग है मूड, मूड मीन्स होता है मनोदशा आता है, कहते हैं कि हमारा मूड नहीं सही है, मतलब हमारी मनोदशा नहीं सही है, हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो मूड, मूड मीन्स होता है मनोदशा होता है। अगली वर्ड मीनिंग है सेव्ड, सेव्ड मीन्स हो जाएगा बचाया हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है पार्ट, पार्ट मीन्स होता है भाग होता है। और लास्ट वर्ड मीनिंग है र्यूड, र्यूड मीन्स होता है दुखी रहना, र्यूड मीन्स होता है दुखी रहना, आपका ये अंतिम वर्ड मीनिंग हो गई। तो इस तरह से छोटी सी पोएम थी, दो जो है स्टेंजा की पोएम थी, तो इसलिए आपके इतनी ही वर्ड मीनिंग थी, हमने सभी वर्ड मीनिंग को आपको बता दिए हुए हैं। और अगर आपने इस पोएम को पढ़ा होगा तो आपको सारी वर्ड मीनिंग पहले से ही पता रही होगी। तो भैया ये हो गई आपकी वर्ड मीनिंग की क्लास हो गई। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेंजा बेस्ड एमसीक्यूज। तो यहां पर देखिए लिखे हुए हैं सभी स्टेंजा बेस्ड एमसीक्यूज, मींस आपकी पोएम में दो स्टेंजा दिए हुए हैं, दोनों स्टेंजा के आधार पर एमसीक्यूज को हम लोग कवर करेंगे। और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, जितनी भी प्यार से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला स्टेंजा दिए हुए हैं, दी वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और उसके बाद इसके आधार पर यहां पर एमसीक्यूज आपको देखने को मिलता है। और प्यार जी ये जो आपका पहला स्टेंजा है ये यूपी बोर्ड 2023 के डीएच, डीएल और डीएम 3 सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया जो है इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इसलिए ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। इस पहले स्टेंजा के आधार पर जो एमसीक्यूज हैं, पहले हम लोग इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले करा चुके हैं, तो आप इस पोएम का पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लें, उसमें विस्तार से सारी चीजों के बारे में बताए हुए हैं, उसके बाद ही आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो भैया यहां पर देखिए दिए हुए हैं, दी वे अ क्रो मींस जिस तरह से एक कौवा, वे मींस होता है तरीका और क्रो मींस हो जाएगा कौवा, जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी मींस मेरे ऊपर हिलाया, सूक मींस हो जाएगा हिलाना, डाउन ऑन मी मींस मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो मींस बर्फ के कण, डस्ट मींस हो जाएगा कण, ऑफ स्नो मींस हो जाएगा बर्फ, बर्फ के कण जिस तरह से मेरे ऊपर जो है हिलाया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मींस हेमलॉक के वृक्ष से, हेमलॉक मींस हो जाएगा धतूरे के वृक्ष से, मींस जिस तरह से जो है एक कौवा धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के टुकड़े को गिराया। तो यही इस पोएम का आपका हिंदी अर्थ हो गया, मींस इस स्टेंजा का यही हिंदी अर्थ है। अब इस स्टेंजा के आधार पर जितनी एमसीक्यूज बने हुए हैं, मींस जो एमसीक्यूज प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला एमसीक्यूज है इस जो है स्टेंजा के आधार पर कि हु कंपोज दी एबव लाइंस, मींस इस एबव लाइंस मींस ऊपर दी गई लाइंस को किसने कंपोज किया गया है, मींस इसके पोएट कौन है, कवि कौन है। तो भैया सिंपल सी बात है, इस पोएम के कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो इस जो है सिंपल सा आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा ऑप्शन में दिए हुए हैं, चौथे ऑप्शन में दिए हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपका पहले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। इस डस्ट ऑफ स्नो पोएम को किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। तो आपका पहले का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए दूसरा आपके सामने एमसीक्यूज है, A dust of snow मीन्स एक डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई मीन्स जो है किसके द्वारा गिराया गया, ये जो बर्फ का टुकड़ा है ये किसके द्वारा गिराया गया। तो भैया बर्फ का टुकड़ा किसके द्वारा, कौवे के द्वारा गिराया गया था ना। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, क्लाउड के द्वारा, बिल्कुल नहीं, दूसरा क्रो, क्रो आपका दूसरा ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े को किसने गिराया हुआ था ऊपर से, हेमलॉक के वृक्ष से, कौवे ने गिराया हुआ था ना। तो आपका दूसरे का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के हम लोग बी पर टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, दी वे मीन्स, दी वे का मतलब क्या है। तो दी वे मीन्स होता है तरीका, जिस तरीके से गिराया हुआ था ना। तो दी वे मीन्स हो जाएगा तरीका, तरीका मीन्स होता है मेथड होता है।
पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मेथड मींस तरीका ही होता है ना, तो आपका तीसरे का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका जो है दी वे मींस हो जाएगा मेथड हो जाएगा। अगली जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, कहां से बर्फ गिरी हुई थी। तो भैया बर्फ कहां से गिरी थी, हेमलॉक के वृक्ष से गिरी हुई थी ना। तो पहला ऑप्शन फ्रॉम अ पीपल ट्री बिल्कुल नहीं, दूसरा फ्रॉम अ नीम ट्री बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मींस हेमलॉक के वृक्ष से, धतूरे के वृक्ष से। तो आपका चौथी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमलॉक ट्री हो जाएगा, मींस धतूरा का वृक्ष हो गया। तो भैया चौथे का सी वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़े भैया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आपका पांचवां प्रश्न है। पांचवां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने दिए हुए हैं, हु वाज सिटिंग इन द ट्री मींस पेड़ पे कौन बैठा हुआ था। सिंपल सी बात है, कौवा पेड़ पे बैठा हुआ था। तो आपका पहला कुक्कू बिल्कुल नहीं, दूसरा स्पैरो बिल्कुल नहीं, तीसरा पिजन बिल्कुल नहीं, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रो हो जाएगा। तो सिंपल सा हु वाज सिटिंग इन द ट्री क्रो हो जाएगा, मींस कौवा बैठा हुआ था। तो आपका पांचवें का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो पांचवें के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, वेयर वाज दी पोएट स्टैंडिंग मीन्स कवि कहां पर खड़ा था। तो सिंपल सी बात है, कवि जो है अंडर अ हेमलॉक ट्री मींस एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था, तभी तो जो है कौवा वहां से जो है बर्फ के टुकड़े को गिराया। तो अंडर अ हेमलॉक ट्री हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन दिए हुए हैं अंडर अ हेमलॉक ट्री मींस धतूरे के वृक्ष के नीचे कवि खड़ा था। तो आपका छठी का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अन्य तीन ऑप्शन जो है आपके गलत हैं और उन पर हम ध्यान भी नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपका जो है सातवां प्रश्न है और इस स्टैंजा के आधार पर अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो मींस बर्फ का टुकड़ा क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो भैया पहला ऑप्शन पार्टिकल्स ऑफ क्ले मींस मिट्टी का टुकड़ा है, बिल्कुल नहीं। पार्टिकल्स ऑफ सैंड मींस बालू का टुकड़ा है, बिल्कुल नहीं। अगला पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स मींस पौधे का टुकड़ा है, बिल्कुल नहीं। आपका पार्टिकल्स ऑफ स्नो मींस बर्फ का टुकड़ा है। पार्टिकल मींस आपका होता है डस्ट ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो पार्टिकल मींस होता है टुकड़ा और डस्ट मींस भी आपका टुकड़ा होता है। डस्ट ऑफ स्नो मींस बर्फ के टुकड़े, वही आपका पार्टिकल्स ऑफ स्नो मींस बर्फ के टुकड़े हो जाएगा। पार्टिकल्स मींस भी होता है आपका टुकड़ा होता है। तो इसलिए सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। भैया ये आपका पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया। पहली स्टेंजा की आधार पर जितनी भी आपके एमसीक्यूज आपकी किताब में दिए हुए थे, सभी एमसीक्यूज को हमने आपके इस क्लास में करा दिए। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ, दूसरे स्टेंजा की तरफ, जो इस पोएम का दूसरा स्टेंजा है। और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। भैया यहां पर देखिए आपके सामने स्टेंजा नंबर 2 है। अब जो है पहले हम लोग इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जितने भी इस स्टेंजा के आधार पे एमसीक्यूज आपकी किताब में दिए हुए हैं, उन सभी एमसीक्यूज को आपके कवर करेंगे। तो भैया जल्दी से इसका अर्थ देखिए, हैज गिवन माय हार्ट इसने मेरे हृदय को दिया, अ चेंज ऑफ मूड मींस मेरे मनोदशा में परिवर्तन ही कर दिया। इसने मेरे हृदय की मनोदशा में परिवर्तन कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट और कुछ भाग बचा लिया, ऑफ द डे मींस दिन का, आई हैड ड्यूड जो मेरा बर्बाद होने वाला था, और जो है दिन का मेरा कुछ हिस्सा बचा लिया जो मेरा बर्बाद होने वाला था, अर्थात जिसमें हम दुखी रहने वाले थे। तो रीड मींस हो जाएगा दुखी रहना या बर्बाद होना हो जाएगा, ठीक है। तो जो है दिन का कुछ भाग जिसमें हम दुखी रहने वाले थे, उस हिस्से को इसने क्या कर लिया, बचा लिया। तो भैया ये हो गया इस स्टेंजा नंबर 2 का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर जो एमसीक्यूज हैं उन एमसीक्यूज को देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला एमसीक्यूज है, Who composed the above lines मींस इस above lines मींस ऊपर दी गई लाइंस को किसने कंपोज किया, किसने लिखा। तो सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। इस पोएम को किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। तो आपका पहले का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो पहले की बी पर हम लोग टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, द पोएट वाज इन, कवि था, कवि जो है कहां पर किस मूड में था भैया, द पोएट वाज इन मींस कवि जो है कैसी स्थिति में था। पहला प्लीजेंट मूड मींस एकदम सुखदायक जो है मूड में मनोदशा में था, बिल्कुल नहीं। दूसरा प्लेफुल मूड मींस जो है आनंद की मूड में था, ये भी नहीं होगा।
तीसरा रफ मूड, रफ मूड में था, बिल्कुल नहीं, ये भी होगा। सैड मूड में था, कभी कभी दुखी मूड में था, तब उसका जो है मूड चेंज हो गया था, तो आपका सैड मूड हो जाएगा, दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सैड मूड हो जाएगा। और आपकी किताब में इसका गलत ऑप्शन दिए हैं, तो आप जो है उसे सुधार कर लेंगे, आपका दूसरे का डी वाला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, दी वर्ड र्यूड मीन्स शब्द र्यूड का अर्थ है। तो शब्द भैया र्यूड मीन्स होता है दुखी होना या परेशान होना, तो आपका होता है रिपेंटेड होता है। रिपेंटेड मीन्स होता है दुखी होना, पश्चाताप करना, आपका यही रिपेंट होता है। तो इसलिए तीसरे का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं जो है चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए चौथा प्रश्न इस स्टंजा के आधार पर है, और स्टंजा बेस्ड एमसीक्यूज का अंतिम प्रश्न भी ये है। और प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड, कवि ने क्या बचाया। तो भैया कवि ने दिन के कुछ भाग को बचाया हुआ था ना, जो उसका बर्बाद होने वाला था ना, तो वही हो जाएगा। तो देखिए आपका हमने लिखे हुए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे मींस दिन के कुछ भाग को बचाया हुआ था कवि ने, तो आपका चौथे का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन पर हम ध्यान ही नहीं देंगे जब आपको पहला और सही ऑप्शन मिल गया। आगे बढ़ते हैं भैया, जो है आपका जो है स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया, मींस जहां से 2 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे वो कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं पोएम वाले सेक्शन पे, मींस 4 लाइन की जो पोएम आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी। और जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अब यहां पर देखिए हमने लिखी हुई 4 लाइन्स पोएम मींस 4 लाइन की कविता, और ये कितने नंबर का प्रश्न होगा, 3 नंबर का प्रश्न होगा। तो भैया आपकी बोर्ड परीक्षा में जो है किसी भी पोएम की आप 4 लाइन की कविता आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पोएम की आपको 4 लाइन की कविता लिखना, बिल्कुल नहीं, आप किसी भी पोएम की जो है 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं। बस उसमें कंडीशन ये होता है कि जो स्टंजा जो है दिया गया है स्टंजा बेस्ड एमसीक्यूज के लिए, वो स्टंजा आपका नहीं होना चाहिए, बस इतना होता है। तो भैया आप जो इस पोएम की 8 लाइन को तैयार कर लेंगे। 4 लाइन जो है ये पहली हो गई, पहली 4 लाइन हो गई, बाद की 4 लाइन 8 लाइन को आप तैयार कर लेंगे। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर इस जो है इस पोएम से स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज आ भी गया तो जो है 4 ही लाइन का आएगा, 4 लाइन आपकी तब भी सेफ रहेगी, आप आसानी से लिख ले जाओगे। तो इसलिए आप इस पोएम की 8 लाइन तैयार कर लेना। 4 लाइन अगर स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज में आ गया तो 4 लाइन आपका छूट जाएगा, बाकी 4 लाइन आप अदर 4 लाइन लिख देंगे। तो इसलिए जो है आप यही पोएम का 8 लाइन तैयार कर लेना। और इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपकी जो किताब में पोएम दी गई है उसी तरह से आपको लिखना है। जहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है वहां पर आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, जहां पर स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया है वहां पर आपको स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। मींस हुबहू जैसे आपकी किताब में पोएम लिखा गया है उसी तरह से आपको लिखना है। अगर आपकी किताब में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया तो आप नहीं फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए चारों लाइन में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किए, लेकिन यहां पर अंतिम जो लाइन में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किए हुए हैं। तो इस तरह से जो है आप इस पोएम को लिखेंगे, मींस 4 लाइन की पोएम को लिखेंगे। और पोएम का जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो यहां पर देखिए शुरुआत की चारों अक्षर आपके कैपिटल लेटर से शुरू हैं, और इस पोएम इस चारों जो है स्टैंजा के भी आपके चारों प्रश्न कैपिटल लेटर से शुरू है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पोएम की शुरुआत जो होती है कैपिटल लेटर से हमेशा होती है, तो इस चीज का दिमाग में बनाए रखेंगे। तो भैया ये चीज हो गया, ये आपकी 3 नंबर का आपका पोएम हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि सेंट्रल आइडिया जो है इस पोएम का क्या है, कैसे आपको लिखना है। तो यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं सेंट्रल आइडिया, और ये सेंट्रल आइडिया यूपी बोर्ड 2022 के एएच और ईएम सेट में पूछा गया था, और यूपी बोर्ड 2023 के डीजे, डीके, डीएम और डीएन सेट में पूछा गया था। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या है, सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 दोनों वर्ष में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है। तो इसलिए आप जो है इसे ध्यान से कवर करेंगे। तो भैया पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या हैं, उसके बाद जो हम लोग अन्य चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, इस सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करेंगे। और इस सेंट्रल आइडिया आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा। यहां पर देखिए लिखे हुए हैं। तो अब समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में लिखते क्या है। तो प्यार सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य होता है, आइडिया मीन्स होता है विचार, मीन्स किसी भी पोएम के मुख्य विचार को लिखना ही सेंट्रल आइडिया कहलाता है। अब कुछ बच्चा पार्टी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी मुख्य विचार होता है तो क्या होता है। तो भैया मुख्य विचार ये होता है कि जो है कवि उस कविता के माध्यम से, उस पोएम के माध्यम से कौन सा संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहा है, वही संदेश आपको जो है सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है।
तो भैया जो भी चीजें होती हैं आपको उस चीज को सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। अब इसमें छोटी छोटी चीजों का महत्व दिखाया गया है, कैसे जो है कवि का मूड चेंज हो गया था, मनोदशा में परिवर्तन आ गया था, उन्हीं सारी चीजों को आपको इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिखना है। और सेंट्रल आइडिया की जो आपकी पहली लाइन होती है उसमें कवि का नाम आप लिखोगे। जो जिस भी पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है उस पोएम के कवि का नाम आप उसमें लिखोगे। तो भैया यहां पर देखिए लिखे हुए हैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो मींस यह कविता डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट मींस यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स मींस यह कविता जो है छोटी छोटी चीजों के महत्व पर जो है महत्व को एक्सप्रेस करती व्यक्त करती है। यह कविता छोटी छोटी चीजों के महत्व को व्यक्त करती है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड मींस किसी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए, यह कविता किसी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए छोटी छोटी चीजों पर जो है क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, मींस छोटी छोटी चीजों पर के महत्व पर जो है दबाव डालती है, एक्सप्रेस करती है, भावना व्यक्त करती है। फिर से देख लेना, दी पोएम एक्सप्रेसेस दी सिग्निफिकेंस मींस यह कविता जो है व्यक्त करती है, महत्व को व्यक्त करती है। आप स्मॉल थिंग्स मींस छोटी छोटी चीजों के महत्व को व्यक्त करती है। इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड मींस किसी के दृष्टिकोण को बदलने में। आगे देखिए, दी पोएट अप्रिसिएट्स मींस कवि जो है व्याख्या करता है, प्रशंसा करता है। दी ब्यूटी ऑफ दी स्नोफ्लेक्स मींस हिमकण की जो है सुंदरता की व्याख्या करता है। स्नोफ्लेक्स मींस हो जाएगा हिमकण मींस बर्फ का जो कण होता है, टुकड़ा होता है, उसी को स्नोफ्लेक्स बोलते हैं, उसकी जो है कवि प्रशंसा करता है। विच चेंज हिज मूड, जो उसकी मनोदशा को बदल दिया था। एंड सेव मैनी प्रीसियस मोमेंट्स, और बहुत उसकी बहुमूल्य जो है समय को बचाया था। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, जो बर्बाद होने वाला था, मींस जो उसका समय जो है बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाला था वह उसके उस समय को बचाया हुआ था। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, व्हेन द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री, जब कवि जो है हेमलॉक ट्री को हिलाता है, डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, तो जो है बर्फ के टुकड़े कवि के ऊपर गिरते हैं। हिज सैडनेस मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, उसका दुखी का मूड जो है किसमें बदल जाता है, हैप्पीनेस में, मींस खुशी के मूड में बदल जाता है। तो भैया ये हो गई इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। एक बार और इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, तो उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। सिंपल सी सेंट्रल आइडिया है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। The poet appreciates the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. According to the poet, when the crow shook the hemlock tree and dust of snow fell on the poet, his sadness mood changed into happiness. तो भैया ये इस पोएम की सेंट्रल आइडिया हो गई। और इस पोएम से जो भी चीजें आपके बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएंगी उन सारी चीजों को आपको करा दिए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। तो जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, सभी बच्चा पार्टी में शेयर कर दें। अब आपको एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन किस तरह से लेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें आपको इस पेड क्लास में देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और ये पोएम आज की इस क्लास के साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो भैया जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेड क्लास स्पेशलिटीज, मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो है डेली 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस जितनी भी सीरीज एग्जाम के पहले जो है मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस फैक्चर केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392
9293717172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर जो है आपका एडमिशन संबंधित कोई दिक्कत हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बैचों को अच्छी तरह से एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं हुई होगी। तो एक बार जल्दी से सभी बैचों वीडियो को लाइक कर दें और जो है क्लास 10 के सभी बैचों में वीडियो को शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। तो इसलिए प्यारे आप लगातार मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी, एक दिन आप अपनी बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनेंगे, जिले और प्रदेश में आपका स्थान जो है प्राप्त होगा। तो यही सभी प्यारों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।